Welcome to Kanagia Study Material Today. Topic: Newspaper analysis. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, UPSC and all state exams. सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 03 अक्टूबर शुक्रवार। एक दशहरा पर दिल्ली में भारी बारिश, रावण दहन कार्यक्रम में नहीं शामिल हो सके पीएम मोदी। देश भर में धूमधाम से मनाई गई विजयादशमी, कहीं जलकर तो कहीं बारिश में गलकर गिरा रावण। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिल्ली में रावण दहन किया। पटना में दहन से पहले रावण का सिर टूटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण की सराहना की और इसे प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि इस भाषण में भारत की अंतर्निहित क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की बात कही गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी जयंती के अवसर देशवासियों से हर साल कम से कम 5,000 रुपए के खादी उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और उनका जीवन बेहतर होगा। राहुल बोले, आरएसएस और भाजपा की विचारधारा में कायरता, कमजोर को मारते हैं, ताकतवर से डरते हैं। विदेश मंत्री कहते हैं, चीन से कैसे लड़े। राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक संवाद है, जहां अलग अलग धर्म, विचार और परंपराएं साथ रहती हैं। लोकतंत्र इन सभी को जगह देता है। आज इसी व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला हो रहा है। उन्होंने चेताया कि अगर अलग अलग भाषाओं, धर्मों और परंपराओं को दबाया गया तो देश में दरारें गहरी होंगी। विदेश में देश की छवि खराब करना उनकी आदत, राहुल के लोकतंत्र वाले बयान पर भाजपा का पलटवार। गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने फिर से विदेशी मंच पर भारत को अपमानित किया। उन्होंने कहा कि लंदन में लोकतंत्र की बदनाम, अमेरिका में संस्थानों का मजाक बनाने के बाद अब कोलंबिया में राहुल गांधी ने भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर ठेस पहुंचाई। भाटिया ने इस बयान पर सिर्फ असहमति ही नहीं जताई बल्कि इसे देश की अवमानना भी बताया। पूरे देश में बिहार मॉडल अपनाएगा चुनाव आयोग, सभी राज्यों में सूची से हटेंगे मृत मतदाताओं के नाम। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी दशहरा रैली में कहा कि असली शिवसेना आज भी उनके पास है। उन्होंने उन नेताओं की आलोचना की जो पार्टी छोड़कर चले गए और शिंदे गुट में शामिल हो गए। ठाकरे ने कहा कि जनता अब भी हमारे साथ है और पार्टी की असली पहचान उन्हीं में है। यही लोग असली सोना है, बाकी जाने वाले लोग तो पीतल के हैं। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट की दशहरा रैली में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोला। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उन्होंने विपक्ष को जनता को गुमराह करने वाला बताते हुए साफ किया कि शिवसेना बाला साहेब के आदर्शों पर चलती है। हमारी थाली से मत छीनिए, मराठा आरक्षण पर अपनी ही सरकार के विरोध में पंकजा मुझे। भारत चीन के बीच 26 अक्टूबर से डायरेक्ट फ्लाइट 5 साल पहले कोरोना काल में बंद हुई थी। पहली फ्लाइट कोलकाता से ग्वांगझू जाएगी।
गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने शांति के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया, लेकिन गांधी जी जरा ये बताएं कि अगर शांति बिना हथियारों के मिलती होती तो ऐसे कौन से देवी देवता हैं जिसके हाथ में हथियार नहीं हैं। 14 एमपी के खंडवा में ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरी, 11 की मौत, इनमें 8 बच्चियां। मृतकों की उम्र 7 से 25 साल, 3 की हालत गंभीर, दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा। 15 बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के शाम 2:56 पर बंद होंगे। 21 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। वहीं द्वितीय केदार भगवान मध्यमहेश्वर के कपाट 18 नवंबर को बंद किए जाएंगे। विजयदशमी के अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पंचांग गणना के अनुसार तिथि निश्चित की गई। 16 कम जीएसटी और फेस्टिव ऑफर से 45% ज्यादा बिकी कारें। टाटा ने सबसे ज्यादा 9,191 ईवी बेची। हुंडई महिंद्रा को पीछे छोड़ दूसरे नंबर पर पहुंची। 17 पहले दिन का खेल समाप्त। केएल राहुल का 50, भारत का स्कोर 121/2। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 162 रन बनाए। भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 2 विकेट पर 121 रन बनाए हैं और वह फिलहाल विंडीज से 41 रन पीछे है। 18 मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों में तेज हवा, घने बादल और तेज बारिश की संभावना जताई है। जिन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इलाकों, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर शामिल हैं। जय श्री राम। शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 के मुख्य समाचार। दशहरे के दिन एमपी में बहुत बड़ा हादसा। माता की प्रतिमा विसर्जन करने के दौरान नदी में गिरा ट्रैक्टर, 9 की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक, सर क्रीक में हिमाकत की तो बदल जाएंगे इतिहास और भूगोल। भारतीय एफटीए व्यापार समझौता लागू, $100 अरब निवेश और 10 लाख नौकरियों का अवसर। राहुल बोले, आरएसएस और भाजपा की विचारधारा में कायरता, कमजोर को मारते हैं, ताकतवर से डरते हैं। विदेश मंत्री कहते हैं, चीन से कैसे लड़े। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद ननकाना साहिब यात्रा शुरू, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। 10 दिन का वीजा, अटारी बॉर्डर से रवाना होंगे 3,000 श्रद्धालु। रोड पर उल्टे चल रहे लोग, जबलपुर के एक्टिविस्ट की एससी में याचिका, लेफ्ट साइड पैदल चलना गलत, 100 साल से गलत चल रहे लोग। चैतन्यानंद की 3 महिला सहयोगी गिरफ्तार, छात्राओं पर दबाव बनाती थीं, कई सबूत मिलने के बाद भी बाबा को पछतावा नहीं। देश भर में दशहरा पर रावण दहन, जेएनयू में पुतले पर उमर खालिद शर्जील की फोटो लगाने पर बवाल, राजस्थान के कोटा में हाथी बेकाबू हुआ। मैं पीएम मोदी को जानता हूं, भारतीय कभी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, बोले पुतिन। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन, राजघाट और विजय घाट पर दी श्रद्धांजलि। हिंदू समाज की एकता भारत की सुरक्षा और विकास की गारंटी है, विजयादशमी पर मोहन भागवत। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने दिए गहरे जख्म, घाटी में 4,000 घर ध्वस्त, 3,000 स्कूल बर्बाद,
2500 किलोमीटर सड़कें गायब। यूके ब्रिटेन में यहूदी धर्मस्थल पर आतंकी हमले में 2 की मौत, हमलावर सीरियाई मूल का ब्रिटिश नागरिक। यूएस शटडाउन, अमेरिका में शटडाउन के बीच ट्रंप ऑनलाइन हुए सक्रिय, सोशल मीडिया पर डेमोक्रेट्स पर साधा निशाना। ZUBEN गर्ग जारी है, जुबीन गर्ग निधन मामले की जांच, गिरफ्तार हुए शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत। संभल में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, मदरसा और मैरिज पैलेस ध्वस्त, छावनी में तब्दील क्षेत्र। RSS क्षति पर डाक टिकट व सिक्का जारी, विपक्ष ने कहा इतिहास को झुठलाया जा रहा। विदेश में जाकर फिर राहुल गांधी ने RSS और भाजपा के खिलाफ उगला जहर, लोकतंत्र को बताया खतरा, भाजपा। IND वर्सेस वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दिन भारतीय गेंदबाजों का रहा बोलबाला, सिराज बुमराह चमके, KL का 50। #daily_current_affairs_at_a_glance। अंतर्राष्ट्रीय ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 2 फेज में किया गया। पहला फेज 19 से 27 मई 2025 सुहल, जर्मनी में। Phase 24 September to October 2025, New Delhi। भारत ने ओवरऑल मेडल टैली में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने कुल 37 मेडल जीते, 11 गोल्ड, 14 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज। राष्ट्रीय केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह एक भारत के युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन को वेमागल, कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। इसे एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड टेसल द्वारा बनाया जाएगा। इसमें एयरबस H125 हेलीकॉप्टर्स का निर्माण होगा। पहला मेड इन इंडिया एयरबस H125 हेलीकॉप्टर 2027 तक तैयार होगा। खेल इनयन, तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। My UPSC interview portal UPSC Chairman अजय कुमार ने लॉन्च किया। इस पोर्टल पर रिटायर्ड ऑफिसर्स अपनी जर्नी और इंटरव्यू एक्सपीरियंस साझा करेंगे। इसका उद्देश्य नए छात्रों को मार्गदर्शन देना है। महत्वपूर्ण दिन 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी ने अपना 99वां फाउंडेशन डे मनाया। UPSC Union Public Service Commission Constitutional Body *Part 14 Articles 315-323 स्थापना 1926। मुख्यालय नई दिल्ली। Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions। Current Chairperson *. अजय कुमार IAS। First Chairperson, Sir Ross Barker। 1 Chairman plus 10 to 12 members। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा। टेन्योर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो। रीअपॉइंटमेंट चेयरमैन को पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता, मेंबर्स को किया जा सकता है। रिमूवल राष्ट्रपति द्वारा मिसबिहेवियर या इंसोल्वेंसी, दिवालियापन के आधार पर। पुरस्कार और सम्मान
राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार भावना पाराशर बनवारी लाल गौर की नीलकंठन मस को प्रदान किया गया। महात्मा गांधी सेवा अवार्ड 2025 इतिहासकार रामचंद्र गुहा को प्रदान किया जाएगा। News Analysis 2025, Daily Newspaper Analysis October 2025 CA, Free Trade Agreement, FTA News, IBPSPO Current Affairs, SSC GD 2025 GK, UPSC Prelims Current Affairs, State PCS Exam, Lucent GK, Static GK, ICC CEO, World Leaders 2025, International News, India Economy. आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात।